ग्रीटिंग्स। ये लेसन मैंने रिसेंटली एक ऐसे पर्सन से सीखा है जिसको मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद रिस्पेक्ट करती हूँ। लेसन ये है कि कभी भी किसी से ये नहीं पूछना चाहिए या ठप्पा नहीं लेना चाहिए, अगर इसको और ठेठ भाषा में बोला जाए, कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं सही हूँ या गलत हूँ, या ये सही यही ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? हम क्या करते हैं, हमें मतलब मतलब जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनका ये होता है कि उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, जिसको और ज़्यादा ठेठ लैंग्वेज में बोला जाए तो हमें बैसाखी चाहिए होती है या क्रच चाहिए होता है चलने के लिए, कुछ काम करने के लिए। जैसे होता है ना कि हम कुछ नया काम कर रहे हैं, तो अगर फेल हो गए तो क्या बैकअप क्या है, मतलब जैसे होता है ना, हम ब्लेम कर देते हैं सबके ऊपर कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ तो मैंने ये नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा है जो कि मतलब जिसका जिसका जो बचपन था या फिर फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी हुआ बचपन में उसे कुछ के, ठीक है? अब उसके दिमाग में ये प्लांटेड है कि मैं बहुत अच्छी लाइफ नहीं रह जी सकता या कर सकता, अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ नहीं जनरेट कर सकता, जस्ट बिकॉज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो ना मेरे पास पढ़ाई है, ना मेरे पास इमोशनल बैकग्राउंड है, मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है कि लोग मुझे सपोर्ट करें, या फिर लोगों का सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी मेमोरी ही उसके दिमाग से हट जाए कि मैं ये नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ये चीज़ें हैं, उसके दिमाग में ये आ जाए कि कुछ भी हो जाए मैं कर ही जाऊँगा, कुछ ना कुछ करके, मैं अकेला हूँ पर कर ही जाऊँगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने इस काम को अंजाम दे सकता है या इस काम को पूरा कर सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट क्या है, मैंने ये बहुत ही छोटा-सा पॉइंट है, बट हमें क्लिक नहीं करता जब तक हम, मतलब होता है ना कि हम जब तक आईना हमारे सामने नहीं आता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हाँ, ये कमी हमारे अंदर ही है या फिर हम ही ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर आप पॉइंट आउट करो अपने आप को, या फिर अगर आपको लगता है ऐसा है, तो मतलब इसके पीछे होता क्या है, साइंस क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में होता है, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के करते हैं। बट अगर आप देखोगे ना, हर किसी को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे पेरेंट्स जब, मतलब फॉर एग्जांपल जब पेरेंट्स अगर आप देखो, तो हाँ, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरा बुढ़ापे में ध्यान रखेगा, या फिर अगर आप मतलब जो भी कुछ होता है इंडिया में, फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऐसा है तो है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए या क्या जो भी है उसमें किसी का गलती है, बट अगर आप देखो ना, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता है, स्पेशली इंडिया में। उनका जो मतलब अबॉर्शन रेट है या जो भी है, वो ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअल में, इन कंपैरिज़न टू लड़कों का। इसके पीछे क्या रीज़न है कि अगर आप ध्यान से देखो ना, स्टेप बाय स्टेप, तो एक डर है मतलब पेरेंट्स के अंदर कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो मेरा कौन ध्यान रखेगा, या फिर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा या मुझे कौन सँभालेगा? तो हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है कि हाँ, हम मतलब हर किसी का सपोर्ट का क्रेविंग होता है। बट अगर आप किसी भी तरह का सपोर्ट देख रहे हो, तो एक तरह से आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने-अनजाने सामने वाले पे दे रहे हो, जो कि बाद में मतलब कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। मतलब हो सकता है कि सामने वाले को जब तक लगता हो वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या फिर आपके मतलब आप छोटा से छोटा चीज़ भी हो सकता है। आपने कोई डिसीज़न लिया, अब आप सामने वाले से पूछ रहे हो, "तू बता मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?" या फिर इसको करने के मतलब मैं ये काम करने का सोच रहा हूँ, या करने का सोच रही हूँ, या मुझे यहाँ पे इस एंट्रेंस को क्रैक करके यहाँ पे जॉब चाहिए। अब आप बताओ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो एक तरह से क्या किया आपने, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को दे दिया। हो सकता हो उसने उसका आंसर भी बता दिया, अच्छा ये इस तरह से करो, वो इस तरह से करो। अच्छा मेरे पास ना इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आ रहा है। जैसे होता क्या है अभी क्योंकि स्टॉक मार्केट की लोगों को नॉलेज मतलब हो गई है, स्टॉक मार्केट नाम की चीज़ होती है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरों से आके पूछते हैं कि तुम बताओ मुझे कौन-सा शेयर लेना चाहिए या फिर मैं किस में म्यूचुअल फंड में किस में लगाऊँ, ताकि मेरा पैसा मतलब जो है अच्छा खासा इन्वेस्ट हो जाए और डबल हो जाए, या फिर मतलब बढ़ता रहे इस तरह से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाले बंदे ने, जो कि स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है या फिर उसको नॉलेज है, उसने आपको बता दिया कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स लेना चाहिए। 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, 4 बता दिया, ठीक है। अब पहली बात तो ये है, क्या जिस हिसाब से वो अपने लिए वो चूज़ करेगा स्टॉक्स को, या अपने लिए चूज़ करेगा म्यूचुअल फंड्स को, क्या वो उस हिसाब से आपको बता सकता है? या इसको और अगर सिंपल करें कि हाँ, मुझे इस लड़के से शादी करनी चाहिए या लड़की से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप किसी और से पूछ रहे हो, आप किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को ऊपर दे रहे हो, ठीक है? जाने-अनजाने मतलब जान के या फिर बिना जाने, किसी भी तरह में। तो उस टाइम पे क्या है कि आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि मुझे इससे इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से डिटेल्ड एनालिसिस करके वो बंदा
अपने लिए लड़की ढूँढेगा या लड़का ढूँढेगा, उतना ही डिटेल्ड एनालिसिस करके कि आपके लिए ढूँढेगा या प्रॉपर्टी अगर ढूँढना है या अगर प्रॉपर्टी ढूँढना है, मान लो घर ढूँढना है, तो जितना धक्के खा के इधर-उधर से लोगों से पूछ के, जितने घरों को देखने के बाद या ज़मीन को देखने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी फाइनल करेगा कि हाँ, मुझे इस घर में रहना है, उतनी ही डिटेल्ड एनालिसिस करके छोटा से छोटा चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीएनजी पाइप है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट है, ये सब चेक करने के बाद क्या आपके लिए वो भी इतना ही करेगा? क्वेश्चन मार्क है ना? और अगर करेगा भी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें कितना एफर्ट लगेगा उसको? यानी एक तरह से उसके ऊपर प्रेशर है। क्या वो प्रेशर वो लाइफ़ लॉन्ग ले सकता है आपके लिए? लाइफ़ लॉन्ग इन द सेंस कि मान लो आपका एक डिसीज़न उसने फाइनल किया कि आपको ये करना चाहिए, इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या इससे शादी करनी है, ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। उसने एक बार फाइनल किया। नेक्स्ट टाइम कि आपको जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ, मुझे किस में इन्वेस्ट करना है, मान लो मार्केट डाउन हुआ, अब मुझे किस में इन्वेस्ट करना है, तुम बताओ। आप किसी और से पूछ रहे हो, कितनी बार वो आपके लिए डिसीज़न ले सकता है? आप खुद होते उस जगह पे, तो आप कितनी बार सामने वाले के लिए हेल्प करते कि ठीक है, आप पूरा अपना काम फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब करते हो, आप कुछ और करते हो, घर देखते हो या फिर कुछ और भी करते हो, तो अपना काम को साइड में रख के क्या आप किसी के लिए भी कितनी बार आप कर सकते हो कि हाँ, एक्चुअल में एक प्रेशर पड़ा है ना आपके ऊपर, प्लस अगर कुछ गलत होगा तो सारा कुछ दोष आपके ऊपर मढ़ा जाएगा। तो आप सेम रिवर्स करके रखो कि सामने वाले के ऊपर दो तो मतलब कितनी बार आपके लिए वो डिसीज़न ले सकता है। बट इसकी जगह इसको अगर टेबल को टर्न कर देते हैं, अगर इसकी जगह पर आपने सारे डिसीज़न्स जो भी हैं वो खुद से लिए होते, ठीक है? तो क्या प्रोबेबिलिटी होती कि आप धीरे-धीरे डिसीज़न मेकिंग में या फिर एक एनालाइज़ करने में एक्सपर्ट होते? मतलब जैसे गलती उससे हो सकती है, सामने वाले बंदे से हो सकती है, किसी भी चीज़ में, वैसे गलती आपसे भी हो सकती है। बट आप अपने टर्म में ज़्यादा कॉशियस रहोगे। आप पूछ सकते हो सामने वाले से कि हाँ, आपके क्या व्यूज़ हैं या फिर मैं ये करना चाह रहा हूँ, उसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? बट फाइनल डिसीज़न थोपना किसी और के ऊपर कि ये मैंने प्लान किया है, अब तुम बताओ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, चाहे जितना भी इंसान क्लोज़ या हो या वो जो भी हो, एट द एंड कॉल आपका होना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ एक तरह से आप ग्रो करोगे ना, आप अभी पूछ लोगे, लेकिन 10 साल बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आप किससे पूछोगे? क्या करोगे आप? फिर किसको ढूँढोगे, क्या करोगे? मान लो वही इंसान नहीं जिससे आप पूछ रहे हो बार-बार, तो क्या करोगे फिर आप? बट अगर इसकी जगह पर आपने खुद से प्रैक्टिस किया होता, तो 10 साल बाद आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होते कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यही तो है ना, आप फिगर आउट कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या नहीं है। थैंक यू।